हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो क्लास होने वाली है आपकी मैथ्स की क्लास होने वाली है। रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी क्लास आपके लिए होने वाली है। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे में टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। क्योंकि जो आज हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से क्लास होने वाली है। बेसिक लेवल से लेकर आप अच्छे लेवल तक की सारी क्लास इस क्लास में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जो स्टूडेंट मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हैं वो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराने वाले हैं। जो एग्जाम में ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल की क्लास आपकी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्स बराबर वन प्लस का वन अपॉन में, फिर आपका है वन प्लस का वन अपॉन में, फिर आपका है वन प्लस का वन अपॉन में, और फिर आपका है वन प्लस वन अपॉन टू लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 1 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है देखेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालनी है 2x प्लस 7/4, 2x प्लस आपका 7/4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, 5 है और 6 है। ये आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन ये हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में आया है और रेलवे टेक्नीशियन एएलपी में आपका ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए एक्स बराबर यहाँ पर ये आपकी एक्स की वैल्यू इससे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस का। अब देखेंगे यहाँ पर हम इसको लिखते हैं वन प्लस का। अभी देखना एक सेकंड में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर वन प्लस का, बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। और यहाँ पर वन प्लस का, जो स्टूडेंट वीक है उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। अब देखेंगे यहां से देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर वन प्लस का, अब यहाँ पर देखेंगे वन अपॉन टू है, इसको यहाँ पर हटाएंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका 1 2 3 1 2 3। अब ये वाला देखो, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 यहाँ पर 3/2 हो गया, यानी 3 यहाँ पर हो गया और ये 2 है ये वाला इस पे आ गया, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 है, यहाँ पर 2 आपका हो गया। ठीक है, इतना अगर समझ में आ चुका है तो आगे देखेंगे 3 एकम 3 होता है। देखेंगे 3 एकम कितना होता है, 3 होता है, 3 2 कितना होता है 5, यानी कि टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो गया आपका 5 हो गया, और ये 3 जो था ये आपका 3 यहाँ पर इसके ऊपर मल्टीपल में चला गया, यानी आपका 3 जो है यहाँ पर आ गया, ये 3 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 कम 5 कितना होता है, 5 कम 5 3 8 होता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपका 8 हो गया और ये 5 ऊपर चला गया तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 5। इतना अगर सॉल्व हो चुका है तो अब देखेंगे क्वेश्चन हो गया पूरा। 8 कम 8 हो गया, 8 5 कितना होता है 13, एक्स बराबर कितना आ गया आपका 13/8 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13/8 हो गई। हमें निकाल लिए 2x प्लस 7/4 की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2x की वैल्यू कितनी है 13/8 है, 13/8 है, हमने x की जगह पर लिख दिया 13/8 लिख दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे और यहाँ पर आपका 7/4 हमने 7/4 लिख दिया। अगर इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आगे भी समझ में आने वाला है। देखेंगे 2 से इसको हम यहाँ पर काट देते हैं, 2 दूनी कितना होता है, 2 चौको कितना होता है 8 होता है, 4 बार में कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर अगर 4 बार में कट गया तो यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर आपका हो गया 13/4 हो गया प्लस, और यहाँ पर हो गया आपका 7/4 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे डिनोमिनेटर जो इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो है आपके सेम है, यहाँ पर देखेंगे जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर दोनों आपस में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। 13 और 7 कितना होता है 20 होता है, 13 7 कितना होता है 20 होता है, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। क्या आपके ऑप्शन में 5 ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल है, यानी कि सी ऑप्शन में 5 आपका दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका।
जी हाँ, तो देखेंगे अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 785 लिखा हुआ है। देखेंगे 785, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं सारे आपको कराने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल से। देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 885 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देखेंगे 785 फिर से लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर आपका प्लस है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका 400 कितना लिखा हुआ है, 435 तीन बार लिखा हुआ है, 435 मल्टीप्लाई 435, 435 लिखा हुआ है, फिर आपका मल्टीप्लाई है, फिर आपका 435 लिखा हुआ है। ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अपॉन में दिया गया है, अपॉन लिखेंगे, अपॉन कर देंगे, अपॉन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कितना है 785, 785 लिखा है, 785 लिख दिया, इसका आपका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसका होल स्क्वायर है, और फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर आपका 435 है, कितना है 435, 435 आपका लिखा हुआ है, 435 का आपका होल स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 700 कितना है 785 है, और फिर आपका फिर यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में आपका कितना लिखा है 435 है। ये आपका क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। देखेंगे अब इसके हम यहाँ पर ऑप्शन भी लिख देते हैं। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपके 4 लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका 350 है, दूसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 785 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 1220 लिखा हुआ है, 1220 लिखा हुआ है, और चौथा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 1300 आपका 20 लिखा हुआ है। ये देखेंगे आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऐसे आपके 4 ऑप्शन लिखे, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन ये हो गया आपका, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। देखेंगे 4 ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको किस तरीके से बताना है, चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर देखेंगे आपको सिर्फ 2 डिजिट दिख रहा है, पहला संख्या दिख रही है आपको 785 और दूसरी दिख रही है 435, यानी 2 संख्या अगर आपको दिख रही हैं तो आपको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको सिर्फ 2 संख्याएं दिख रही हैं तो आपको देखेंगे बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखेंगे पहले नंबर को हम यहाँ पर मान लेते हैं 785 मान लेते हैं, क्या आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, देखेंगे 785 बराबर हमने इसको ए मान लिया, और दूसरा नंबर जो हमारा है 435 है। अब ये जो 435 नंबर लिखा है इसको हमने मान लिया बी मान लिया, अब इसको माना था ए माना था और दूसरे वाले नंबर को हमने बी मान लिया। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 785 है, दूसरा आपका 435 है, अब देखेंगे ये अगर यहाँ पर इसे a माना है तो a मल्टीप्लाई a, यानी 3 बार गुणा करने पे पावर आपकी जुड़ती है तो 3 की a की पावर 3 होगी, सिंपल सी बात है। अब प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, ये आपका b, इसे हमने b माना है तो यहाँ पर 3 बार अगर b को गुणा कर देंगे तो आपका b क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, b क्यूब हो गया, अपॉन यहाँ पर देखिए इसे हमने a माना है तो यहाँ पर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, प्लस इसे b माना है तो आपका b स्क्वायर हो गया, ये आपका a था ये आपका b था तो ये आपका हो जाएगा a b हो जाएगा। इतना अगर समझ में आ चुका है तो आगे आप देखेंगे बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन, आप कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस का बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस का आपका बी स्क्वायर होता है, और माइनस का आपका ए बी होता है, ठीक है, ये होता है। और अपॉन में आपका क्या होता है, अपॉन में आपका जो लिखा हुआ आपका सेम लिख देंगे, ए स्क्वायर लिखा है, प्लस का आपका बी स्क्वायर लिखा है, और माइनस का आपका ए बी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये देखेंगे आपका पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है। अब a प्लस बी है तो a प्लस बी को हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं। देखेंगे 5 5 कितना होता है 10 होता है, 1 कैरी गया, 8 3 कितना होता है 8, देखिए 8 1 9 हो गया, 9 10 11 12 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया, ठीक है। 8 3 कितना होता है 8 3 11 हो जाएगा, 11 1 12 हो गया, 1 कैरी गया। अब देखेंगे 7 7 4 11 1 12, यानी कि आपका 1220, क्या आपके ऑप्शन में 1220 ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1220 इसका राइट आंसर आ गया है। तो देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको क्लास को कंटिन्यू रेगुलर लेते रहना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए जाएंगे, और जिन स्टूडेंट की मैथ्स वीक है वो क्लास जरूर लेंगे, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चल रही हैं तो बिल्कुल आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 458 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 458 है, फिर से आपका मल्टीप्लाई है, देखेंगे 3 बार 458 है, कितना है 458 है, फिर से आपका मल्टीप्लाई है 458 है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, ठीक है। अब माइनस है, फिर माइनस का 239 है, कितना है 239 है, मल्टीप्लाई 2 3 बार है 239 239, और फिर आपका 239 आपका फिर से आपका 239 है। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे अब यहाँ पर अपॉन है, बटे 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 लगा हुआ है, फिर आपका देखेंगे 400 कितना है 458 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 458 लिखा हुआ है फिर से, और फिर यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका 458 लिखा हुआ है,
और मल्टीप्लाई आपका 239 लिखा हुआ है, 239 और फिर आपका प्लस लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा है 239 लिखा हुआ है, 239 और मल्टीप्लाई आपका 239 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो कैसे सोल्व करना है, चलिए हम इसके ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका है 219 है, दूसरा ऑप्शन आपका 229 है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 239 दिया गया है और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 209 दिया गया है। अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे आ जाता है ए बी सी, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या राइट आंसर आपका आना चाहिए, चलिए यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। क्या आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, हमने सबसे पहले क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप पहले जो भी आपका लिखा हुआ है, यानी कि आपका लिखा है 458 लिखा हुआ है, 458 को हमने क्या मान लिया, ए मान लेंगे, ठीक है, ए मान लिया। और दूसरा नंबर हमारा क्या लिखा है, दूसरा नंबर हमारा 239 है, दूसरा 39 है, 239 इसको हम मान लेंगे, बी मान लेंगे, बस सिंपल सी बात है, बस इतना क्वेश्चन हो चुका है आपका। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर अगर आता है तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने ए माना था, इसको हमने बी मान लिया, क्वेश्चन यहाँ पर बाकी का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, अब देखेंगे इसे हमने ए माना, इसे बी माना, ये आपका ए 3 बार है ना, 3 बार है, यानी कि ए की पावर क्या हो जाएगी, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ये कितना है, ये आपका बी 3 बार है तो यहाँ पर माइनस का बी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर अपॉन में है, यहाँ पर माइनस था या प्लस था, एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर, जी हाँ, तो यहाँ पर आपका माइनस लिखा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका तो यहाँ पर आपका माइनस लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर आपका प्लस था सिर्फ, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन था आपका और यहाँ पर आपका क्या है पूरा, अब देखें इससे एक ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्यूब, कितना दिया गया है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका कितना है, ए बी हो जाएगा ना, प्लस का ए बी हो गया, और फिर ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखें इतना हो चुका है तो अब यहाँ पर आगे भी हो जाएगा। अब देखें ए क्यूब यहाँ पर क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी होता है और प्लस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है, बी स्क्वायर हो जाता है, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो गया। और अपॉन में कितना लिखा हुआ है, अपॉन में आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर है, प्लस का ए बी है और प्लस का बी स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब देखेंगे ये आपका सेम सेम था, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी है, यानी ए माइनस को बी में कर देंगे, माइनस यहाँ पर 18 होगा और 9 दिन 18 होता है तो यहाँ पर आपका 9 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर आपका 4 बचा, 4 में से एक बचेगा, और यहाँ पर आपका 219, क्या आपका 219 ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत अच्छे लेवल से आपके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मेहनत करनी होगी, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस के हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं रेलवे एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 885 लिखा हुआ है, कितना है, 885 लिखा हुआ है, कितने बार है, ये 3 बार लिखा हुआ है, 885 885 और फिर से आपका 885, यहाँ पर 3 बार आपका 885 लिखा हुआ है। 885 लिखे होने के बाद में यहाँ पर आपका प्लस 115 है, कितना है, 115 लिखा हुआ है, फिर से आपका मल्टीप्लाई 115 लिखा हुआ है, फिर से आपका मल्टीप्लाई 115 लिखा हुआ है, यानी कि इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अपॉन में आपका कितना लिखा हुआ है, अपॉन में करेंगे, अपॉन में आपका लिखा हुआ है 885, फिर से आपका देखेंगे 885 लिखा हुआ है, और फिर मल्टीप्लाई आपका 885 लिखा हुआ है, 2 बार आपका 885 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा फिर क्या लिखा हुआ है, फिर आपका प्लस है, फिर आपका प्लस है 115 लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई 115 लिखा हुआ है, और फिर से आपका माइनस है, फिर आपका 885 कितना है, फिर से आपका माइनस का 885 है, 885 और मल्टीप्लाई आपका 115 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब इसके ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं आपको, 115 लिखा हुआ है ऑप्शन में, फिर आपका दूसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 770 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 885, तीसरा ऑप्शन आपका 885 लिखा हुआ है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका 1000 लिखा हुआ है, 1000, यानी कि 4 ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया, 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है, हमने सबसे पहले बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मान लेना है, एक को ए मान लेना है और दूसरे को बी मान लेना है, यानी कि 885 को हमने ए मान लिया, क्या कर लिया, ए मान लिया, और दूसरा नंबर जो आपका दिया गया है 115, दूसरा नंबर है आपका 115, इसको हमने कर लिया बी मान लिया, ठीक है। अब ये अगर आपने मान लिया तो ए क्यूब देखेंगे, ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो गया, और प्लस का आपका बी क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब और यहाँ पर आपका बी क्यूब हो गया, सिंपल सी बात है, अपॉन में लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा ए, अब देखेंगे ये आपका 2 बार है, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो यानी स्क्वायर में हो जाएगा, प्लस
अब यहाँ पर ये आपका 2 बार है तो यानी कि माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्लस का बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये ए बी था तो ए बी हमने लिख दिया, बस इतना हो गया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस का बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस का आपका बी स्क्वायर होता है और माइनस का आपका ए बी होता है। ठीक है, माइनस का आपका ए बी होता है और बटे लगाएंगे, बटे लगाने के बाद में यहाँ पर आपका दिया है ए स्क्वायर दिया है, प्लस का आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का आपका ए बी लिखा हुआ है। ऐसे आपका लिखा हुआ क्वेश्चन। अब देखेंगे ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा क्या ए प्लस बी यानी हम इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दें, तो ऐड कर देते 5 5 10 हो गया, 1 कैरी गया। आप देखेंगे 8 2 10 होता है, 1 कैरी गया और फिर से आपका 8 2 10 यानी कि 1000 क्या आपके ऑप्शन में 1000 दिया है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखें कितना अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर 1000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके इसी वजह से हम यहाँ पर सारे कराने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बता देंगे, उन टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस का, देखेंगे 1 प्लस का आपका लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, अपॉन है, फिर इसके बाद 1 प्लस का फिर आपका लिखा हुआ है 3 है और अपॉन में लिखा हुआ है 3 है, अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस का आपका 4 लिखा हुआ है और बटे में यहाँ पर आपका बटे में आपका 5 लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर देखेंगे 7/4 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 4/7 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका लिखा है 7/5 लिखा हुआ है, 7/5 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन आपका 3/7 लिखा हुआ है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, ये आपका डी ऑप्शन हो गया। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में लिखा आता है तो कैसे सॉल्व करना है, देखेंगे बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस का यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और ये आपका 2 लिखा हुआ है बटे में। अब देखेंगे यहाँ पर हम इतना लिख देते हैं, प्लस का यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ है प्लस का। अब देखेंगे 5 कम 5 और 5 4 कितना होता है 9 होता है, 9 हो गया और ये जो 5 था 5 इसके 3 के मल्टीपल में आएगा तो ये आपका मल्टीपल में हो गया। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देते, कितना लिख दे 15 लिख देते, कितना लिख दे 5 से 15 हो जाता है तो 15 लिख दिया। अगर इतना समझ में आ चुका है तो अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आ गया है समझ में तो 9 कम 9 हो गया, 9 और 15 कितना होता है, 9 15 आपका 24 होता है ना, 15 9 कितना होता है 24 होता है, 15 9 आपका होता है 24, कितना होता है 24। यहाँ पर अगर 24 हो गया, ये 9 ऊपर मल्टीपल में जाएगा तो यहाँ पर 2 के मल्टीपल में 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 अब देखेंगे 24 कम 24 हो गया, 24 और 18 कितना होता है 24 और 18 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 42 हो गया। 42 हो गया ना, कितना हो गया आपका 42 हो गया, 42 बटे आपका कितना हो गया 24 हो गया, 42/24 हो गया। क्या ये कटेगा नंबर, बिल्कुल नंबर कटेगा, किससे कटेगा 3 से काट देते हैं, 3 कम 3 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 3 से काटेंगे 3 8 24 होता है। क्या अभी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में 2 से काटेंगे 2 चौको 8 होता है, यानी कि क्या आपका 7/4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आपका ए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आपका 7/4 बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू कराई जा रही है, जिन भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएंगे, उन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलाई जा रही है। अब देखें अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देते हैं। देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 बराबर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे 2 बराबर x प्लस का, देखेंगे 2 बराबर x प्लस का, ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 2 बराबर x प्लस का 1 प्लस का आपका लिखा हुआ है, 1 प्लस का 1 अपॉन में आपका लिखा हुआ है 3 प्लस का 1/4 आपका लिखा हुआ है, 3 प्लस 1/4 लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, देन x की वैल्यू, यानी कि तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x का मान क्या होगा। x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। आपके जब ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपके लिखे 18/17 आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 21/17 लिखा हुआ है, 21/17 लिखा हुआ है। और सी ऑप्शन आपका देखेंगे, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 13/17 लिखा हुआ है, 13/17 लिखा हुआ। और आपका डी ऑप्शन आपका देखेंगे, डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 12 यानी कि 12/17 लिखा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं, बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखेंगे ये आपका जो 2 नंबर लिखा है इसको सेम लिख देंगे, x बराबर x प्लस का यहाँ पर आपका लिखेंगे 1 प्लस का अपॉन में लिखा है तो यहाँ पर 1 प्लस का आपको 1 लिखेंगे,
फिर अपॉन में यहाँ पर आपका देखेंगे, यहाँ से आप सॉल्व करते हैं कि कितना हो गया, 4 से कितना होता है 12 होता है, 4 से 3 चौको 12 हो गया, 12 एक 13 हो गया, यहाँ पर आपका 13 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया, और ये आपका 4 जो आपका मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो गया, 13 एकदम 13 और 13 और 4 कितना होता है 17 होता है, यहाँ पर आपका कितना हो गया 17, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा आपका 17 हो गया, और ये नंबर जो है आपका यहाँ पर आपका 13 आपका ऊपर चला गया। अब देखेंगे इतना अगर सॉल्व हो चुका है तो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए x बराबर यहाँ पर ये जो नंबर है हम इसको इस तरफ भेज देते हैं, यानी कि आपका 2 और ये माइनस में हो जाएगा आपका 13 बाई आपका कितना हो गया 17 हो गया। इतना अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे 17 दूना 34 होता है, अब देखेंगे 17 दूना 34 होता है, अगर हम 34 में से 13 माइनस कर देंगे, यानी 34 में से 13 माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यानी 21 बचेगा ना, 21 बाई आपका 17 बचा। क्या 21 बाई 17 आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, 21 बाई आपका 17, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपसे रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यू आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर हम देते हैं जो कि आपको आप सभी को सॉल्व करना है। अब देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 125, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 125 आपका लिखा हुआ है, 125 के 30%, 125 के 30%, 125 के 30% प्लस आपका लिखा हुआ है 300 के 45%, 300 के 45% का मान, 300 के 45%, 300 का 45%, 300 का 45% का मान क्या होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, का मान बताना है, का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पर आपके लिख देते हैं 165 आपका पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा हुआ है 172.5 आपका लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 155 आपका लिखा हुआ है 155, और सी डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका 163.5 आपका लिखा हुआ है। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका डी ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।